हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैट पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्लैट पॉइंट करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी उत्तराखंड एवलांच। दिस इज़ अ नेचुरल डिजास्टर जो कि अभी खबरों में रहा है एंड इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। नेचुरल डिजास्टर नाम से ही क्लियर है, डिजास्टर है तो डिस्ट्रक्टिव होना ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे खबरों में क्या रहा है, एक्चुअल में क्या है न्यूज़ में। देन विल सी व्हाट इज़ एवलांच, जो कि कारण बताया जा रहा है या फिर पॉसिबल रीज़न हो सकता है इस फ्लड का। देन विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एवलांचेस, ठीक है, एवलांच के क्या क्या कारण होते हैं। देन विल सी फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, जो कि अभी हाल ही में जो अभी ये न्यूज़ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ फ्लैश फ्लड आया है। एंड देन फाइनली विल सी मेजर डिजास्टर्स इन उत्तराखंड जो कि अभी तक हुए हैं। फ्लैश फ्लड क्या होता है, जैसे कि कोई नदी बह रही है, मान लीजिए एक रेंज है ये नदी का, इसी रेंज में नदी बहती है, ठीक है। अब जब कभी इसमें वाटर एक्सेस आएगा, एक्सेस वाटर आएगा तो क्या होगा, ये अपने बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर की तरफ निकलेंगे। बाहर की तरफ पानी निकलेगा तो क्या होगा, ये जो एरियाज़ हैं अगल बगल, इन एरियाज़ में बाढ़ आ जाएगा या फिर फ्लड आ जाएगा। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पानी जो है फ्लैश कर रहा है, पानी निकल रहा है अपने रेंज से, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फ्लैश फ्लड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ एन एवलांच। उससे पहले हम न्यूज़ में क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। So in news we can see it is written that a glacier break in Tapovan Raini area of Chamoli district Uttarakhand led to massive flash flood in Dhauli Ganga and Alaknanda rivers। तो ये दो important नदियाँ हैं। I'll show you on the map so that you remember from which direction they are coming, कहाँ पर हैं। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर। तो क्या हुआ है एक्चुअल में, चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दो नदियों से फ्लैश फ्लड का कारण बना है, मतलब दो नदियों में एक्स्ट्रा पानी आ गया है जो कि बह रहा है अगल बगल और वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। कहाँ पर हुआ है, तपोवन रैनी एरिया में जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ओके, सो विल सी इन मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड का मैप है और यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट है। और नदियाँ कौन कौन सी है, धौली गंगा, ये रही धौली गंगा, और ये है अलकनंदा रिवर, ठीक है। तो क्या हुआ है, कहीं ग्लेशियर्स, यहाँ पर ग्लेशियर मतलब पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे ग्लेशियर मतलब क्या होता है, जो बर्फ़ जमी होती है, बहुत दिनों से बर्फ़ जमती जाती है, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं हम। तो ग्लेशियर टूटने की वजह से क्या हुआ है, इन नदियों में एक्सेस पानी आ गया है, और एक्सेस पानी आने की वजह से क्या होता है, पानी अपने, मान लीजिए देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना कि ये एक नदी है, अब इसके बाहर अगर पानी आएगा तो वो फ्लैश करेगा, मतलब एक बाहर निकलेगा। इसी की वजह से अगल बगल के एरिया में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इसके अगल बगल के एरिया में रेड अलर्ट या हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग बच सके। और ये बहुत ही डैमेज रहा है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम चल रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारे लेबर्स मतलब वर्कर्स काम कर रहे थे और उनका इस हादसे में मौत हो गया। और काफ़ी जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही दिक्कत का बात हो सकता है अगर ये जो बाढ़ है इसकी स्थिति बनी रहती है तो। ओके, moving further we'll see what is an avalanche. Over here it's, in simple terms it is written avalanche, a mass of material moving rapidly down a slope। तो यहाँ पर वर्ड्स को आप ध्यान दीजिए, a mass of material, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, बहुत ही मास मतलब कि इकट्ठा हुआ, ठीक है। रैपिडली मतलब तेज़ी से, डाउन अ स्लोप, स्लोप से नीचे की तरफ मूव करता हुआ। स्लोप क्या होता है, ढलान। इफ़ ये पहाड़ है मान लीजिए तो इस ढलान को हम स्लोप कहते हैं। मास ऑफ मटेरियल, यहाँ से मान लीजिए कोई टुकड़ा टूटा या फिर कुछ भी है वो नीचे की तरफ गिरने लगे, रोल करते हुए आ रहा है, तो उसी को हम अवलांच कहते हैं। अब अवलांच में क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये लूज स्ट्रक्चर कहीं का लूज हो गया, मान लीजिए यहाँ का स्ट्रक्चर लूज होगा तो ये टूट के नीचे की तरफ गिरने लगता है और अपने साथ साथ में जो भी मटेरियल अगल बगल होंगे जहाँ से ढलान की तरफ वो मूव कर रहा है, अगल बगल जो भी मटेरियल उसके मिलेगा वो उनको कैरी करते हुए नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मास होता है वो बढ़ता जाता है, वो गेन करता जाता है। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ एवलांच के तो ये 4 टाइप के होते हैं, रॉक एवलांच, आइस एवलांच, डेब्रिस एवलांच, स्नो एवलांच। अब नाम से ही अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, रॉक एवलांच में क्या होता है, जो टूटे हुए शैटर्ड रॉक्स हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है बहुत बड़ा सा, यहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए पत्थर हैं, अब ये धीमे धीमे जब मूव करना शुरू करेंगे तो इकट्ठा मूव करते 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 नीचे आ जाएंगे, तो इसको हम रॉक एवलांच कह देंगे। आइस एवलांच, अब वहीं ग्लेशियर में अगर मान लीजिए पूरे पहाड़ पे बर्फ़ गिरे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में भी ग्लेशियर एवलांच कैसे होता है या फिर कैसे ब्रेक होकर डाउन नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर अगर ग्लेशियर है, ये भी अगर एक बड़ा सा मास टूट के नीचे आ रहा है तो वो ग्लेशियर एवलांच हो गया। इस तरह डेब्रिस में मतलब कि जो छोटे मोटे मटेरियल होते हैं वो मूव कर रहे हैं। स्नो मतलब क्या होता है, जब बर्फबारी कहीं होती है, बहुत सारा बर्फ जमा रहता है, वो बर्फ जब नीचे आता है तो उसे हम स्नो एवलांच कहते हैं। इसी तरीके से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। लैंडस्लाइड आपको पता ही है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया, आप पहाड़ों में अगर घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ही कॉमन दिख जाता है। कई जगह लैंडस्लाइड्स होते ही रहते हैं क्योंकि क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं
उनमें क्लाइमेटिक चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो काटे जा रहे हैं दिन ब दिन। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पकड़ होता है, अब देखिए जो पेड़ का काम होता है वो क्या करता है, वो अपने जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहता है, जिसके वजह से ये इसका मूवमेंट मुश्किल होता है। लेकिन जब पेड़ कट जाता है तो जो जड़ होते हैं, जो मिट्टी होती है यहाँ की लूज़ हो जाती है और इसी की वजह से ये घिसक के नीचे गिर जाता है। इसी को हम कह देते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, ये भी एक जोग्राफिकल टर्म है। एवलांच इज ऑल्सो अ जोग्राफिकल टर्म। ठीक है, विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ एवलांचो को मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ एक, जस्ट अ मिनट इफ इट इज़ पॉसिबल। सॉरी, इट्स नॉट प्लेइंग आई गेस। ये इसमें वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू कैन सी ये ये पहाड़ हैं। पहाड़ में क्या होते हैं, बहुत सारे बर्फ़ जमे होते हैं। तो ये बर्फ़ क्या करता है, कभी मान लीजिए आपने कभी काफ़ी सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है। खूब ढेर सारा बर्फ़ होता है, वो नीचे तरफ रोल करते हुए गिरते 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 नीचे की तरफ आता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए बीच में कोई घर पड़ रहा है, यहाँ से सारा बर्फ़ इकट्ठा होकर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये घर क्या बचेगा, यहाँ पर घर तो निपट जाएगा। तो इसी तरीके से ये आइस या स्नो एवलांच होते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, ग्लेशियल आउटबर्स्ट क्या होता है। ग्लेशियर आउटबर्स्ट कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ पर बहुत पहले बहुत बर्फ़ जमा हुआ होगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत बर्फ़ है, लेकिन ये पहले पूरा पहाड़ बर्फ़ से जमा होगा और इसके अगल बगल भी, यहाँ मान लीजिए यहाँ भी पहाड़ है, ये पूरे अभी भी बर्फ़ से जमे हुए हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ़ जितने होते हैं पिघल के ये वैलीज़ में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, ये ग्लेशियल लेक बनाते हैं। ठीक है, ये पानी का एक सोर्स हो गया और इन्हीं लेक से क्या होती हैं, नदियाँ निकलती हैं। जितनी नदियाँ निकलती हैं ग्लेशियर से ही निकलती हैं। और ग्लेशियर से क्यों निकलती हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघल के पानी बनता है और ये परमानेंट सोर्स होता है लेक का। लेक ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि यहाँ का पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो बर्फ़ है वो पिघलते रहेंगे, फिर ये इवेपोरेट होगा। ये वाटर साइकिल है, बहुत सिंपल सा टर्म है। यहाँ पर मैं आपको वाटर साइकिल नहीं समझाना चाहता हूँ, बट स्टिल ड्यू टू वाटर साइकिल यहाँ पर ये इट कीप्स ऑन फॉर्मिंग। यहाँ पर पानी आता रहता है, नदियाँ बहती रहती हैं। तो एक्चुअल हमें समझना क्या है, हम वहाँ पर आते हैं। तो ये लेक बना हुआ है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दूसरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो यहाँ से अगर कोई बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के इस पानी में आता है तो क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ये आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें एक बॉल इंसर्ट कर दीजिए। अभी पानी मान लीजिए यहाँ तक है, आप बॉल या कुछ भी आप उसमें डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो वही सेम फिनोमिना यहाँ होता है। लेक का मान लीजिए लेवल इतना है, यहाँ से नदी नॉर्मल बह रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर या फिर बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है तो पानी का लेवल उठेगा तो अचानक से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी नदी में बहने लगेगा। और जब अचानक से पानी नदी में बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो उसका जो रेंज होता है, मैंने आपको बताया, वो फ्लैश फ्लड का काम करता है और बहुत ज़्यादा पानी अगल बगल के एरिया में बह जाता है, जिसके वजह से डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो यही है ग्लेशियर बर्स्ट आउटफ्लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ये नया टर्म निकल के आ रहा है जिसके वजह से ये फ्लड हुआ है। एग्जैक्ट में क्या रीजंस है अभी भी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, बट ये मतलब कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लो ही मेन कारण माना जा रहा है इस बाढ़ का। अब एवलांच के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एवलांच के कारण आप यहाँ पर देख लेंगे, अर्थक्विक, इरोजन, वल्कनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या क्या है इनको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट स्टिल अर्थक्विक का डिस्ट्रक्शन आप देखते हैं ऐसा होता है। अर्थक्विक में क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारे छोटे बहुत बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं। जब इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है, अब ये प्लेट्स ऐसे नहीं है कि स्टेबल है, ये मूव करते हैं धीमे धीमे, लेकिन जब ये मूवमेंट करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे गैप बना देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो जो गैप फॉर्मेशन होता है, टकराने की वजह से जो वाइब्रेशन होता है, उसी की वजह से पूरा अर्थ या फिर कह सकते हैं ऊपर का कहीं जहाँ टकरा रहा है उस एरिया में थोड़ा सा कंपन या फिर वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से सरफेस पे जो भी है डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाता है। सो दिस इज अर्थक्वेक। इरोजन क्या होता है, इरोजन भी आप जानते हैं। मान लीजिए ये बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ से लगातार पानी लड़ के वापस जा रहा है, तो ये धीमे धीमे कट जाता है, कटता रहता है। इसी को हम इरोजन कहते हैं। इरोजन भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सो यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, वल्कनिक इरप्शन, ये भी बहुत सिंपल सा टर्म है। भूकंप, वल्कनिक ज्वालामुखी के बारे में। अब ज्वालामुखी क्या होता है, इससे यहाँ पर जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, मैग्मा जब कहीं स्पेस पाके ऊपर निकल जाता है तो वही वल्कनिक इरप्शन हो जाता है। आगे चल के जो वल्कनिक इरप्शन होता है जब ठंडा होता है तो रॉक फॉर्मेशन करता है, इसी रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हैं पहले की ज़मीन अगर हरी भरी है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बैरन लैंड में, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए।
सो यू कैन सी द क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी मेजर रीज़न ऑफ दिस काउंट एवलांच है। मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल है, जिसके वजह से ये लैंडस्लाइड या फिर स्नोफॉल या कुछ भी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन की बात होती रहती है। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब हम बात करेंगे मेजर डिजास्टर्स इन उत्तराखंड। अभी तक के उत्तराखंड में मेजर क्या क्या डिजास्टर्स आए हैं, तो यहाँ पर मैं 4 ही बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे डिजास्टर्स आए हैं, बट दीज आर द मेजर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो 1991 में उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था। उत्तरकाशी अगर आपको देखना है तो आई शो यू ऑन मैप, आई हैव टू टेक यू बैक, थोड़ा समय लगेगा। यस, इस रीजन में, ठीक है, यस, ये उत्तरकाशी एरिया है, यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। कब आया था? 1991 में। अब उस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था 6.8 रिक्टर था। रिक्टर क्या है? यूनिट है जिसमें अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, और उसमें लगभग 768 लोग का मौत हुआ था। सो दिस वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव। अगला जो मेजर डिजास्टर आता है उत्तराखंड में है 1998 मालपा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर लगभग 255 लोग मरे थे, जो कि 55 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने आए थे, मतलब भक्ति में निपट लिए। देन इन 1999 चमोली अर्थक्वेक। चमोली अभी जहाँ पर आया है फ्लैश फ्लड, वही सेम एरिया है, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आया था। कितना? 6.8 का, ये सेम मैग्नीट्यूड का आया था, और 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए थे। और फ्लड वगैरह भी आ गया था रुद्रप्रयाग में। नॉट फ्लड, सॉरी, फ्लड नहीं, मतलब कि ये सब अगल बगल के एरिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। देन इन 2013, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही ख़तरनाक फ्लड आया था, और ये फ्लड आया था क्लाउड बर्स्टिंग के कारण। ये अलग रीज़न था, अभी का जो फ्लड है वो अलग रीज़न है। क्लाउड बर्स्टिंग में क्या होता है? अचानक से बहुत सारा पानी बादलों के थ्रू गिरने लगता है। जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी बह के कैसे जाता है? ड्रेनेज सिस्टम एक प्रॉपर होता है ना, जो रिवर्स हैं हमारे, वो एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है। तो अब ड्रेनेज सिस्टम में जब एक्सेस पानी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने कोर्स से बाहर जाएगा, और अपने कोर्स से बाहर जाएगा तो फ्लड आएगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक था, और इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। लगभग 5700 से ज़्यादा लोग मर गए थे। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स खैर रिसर्च में इतना ही पाया गया, बट इट कैन बी पॉसिबली मोर देन दीज पीपल। ओके, सो दिस एंड्स आवर वीडियो टुडे। जहाँ तक ये मैंने आपको बता दिया है, ये अभी का जो रिसेंट में फ्लड आया है उसका कारण क्या है वो एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता चला है, बट मोस्ट पॉसिबली जो भी बताया जा रहा है वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से हुआ है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ये GLOF, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। और ये क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो this ends our video, and at the end I would like to tell you that CLAT Point has launched an GK Booster program which costs you only around 9,999। ये आपके CLAT लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको सबसे स्पेशल जो पॉइंट इसमें है, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है, और ये पूरी तरीके से नए पैटर्न पर बेस्ड रहेगा। एंड अभी जैसे आपको वीडियो मिल रहा है, जैसे मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरीके से 150 to 200 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियो मिलेंगे PDF के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर कोई डाउट है अबाउट दिस कोर्स, GK बूस्टर प्रोग्राम के कोर्स के बारे में कोई डाउट है, यू कैन रीच अस एट clatpoint121@gmail.com। So this ends our video. Thank you for watching the video, and please share and subscribe the video so that we can make these kind of video which would be definitely beneficial for examination. Thank you for watching. See you next video. Till then, goodbye.